हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है कि आप सब मुझे बहुत मिस कर रहे थे। किया ना मिस? कमेंट करके बताइएगा किस किस ने मिस किया। तो चलो आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो है राज परिवार वर्सेस अंशु शुभम। अब आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि विवाद जो है वो फिर से बढ़ गया है। अब मेरी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई कि जैसे ही कोई फंक्शन होने वाला होता है, जैसे ही कोई पर्व त्योहार आता है, तो इनके बीच इतना तनाव क्यों आ जाता है। आपने एक बार रिश्ता खत्म कर दिया तो बार बार उसी रिश्ते पर क्यों ब्लॉग बनाना है और बात ही क्यों करनी है। अगर आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपके जहन से एक बंदा उतर गया तो उसको लेकर आपको क्यों बात करनी है। ना तो राज परिवार को चैन है और ना ही अंशु को चैन है। अंशु की एनिवर्सरी है एक तरफ रंजना की एनिवर्सरी है। दोनों की एनिवर्सरी आने वाली है। अब दोनों की एनिवर्सरी में अगर एक नॉर्मल इंसान होता तो क्या होता। एक नॉर्मल परिवार ये करता कि चलो अंशु से हमारे सारे रिश्ते ख़त्म, उसने हमारे साथ गलत किया या हमने उसके साथ गलत किया, हम ना उसे बुलाएंगे ना उसके बारे में बात करेंगे, बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये बात यहाँ राज परिवार ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ब्लॉगिंग की दुनिया में काम करते हैं वो भाई, यूट्यूब पर है तो उनको कंटेंट तो चाहिए, और कंट्रोवर्शियल जितने भी कंटेंट होंगे वो लोगों को पसंद भी खूब आएंगे। तो हमने भी सोचा इस पर रिएक्शन देना बनता है, तो हम पीछे क्यों रहें, हम भी रिएक्शन देंगे इस वाले वीडियो पर। मतलब इस वाले वीडियो पर नहीं, उनके बहुत सारे वीडियो पर हम बोलेंगे। तो अब हमें कोई ये भी नहीं बोल सकता कि एक वीडियो आया नहीं कि आपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, दोनों तरफ से आ चुके हैं बाकायदा। तो अब हम रिएक्शन इस पर देंगे। तो अब आप सबने पूजा का वीडियो देख लिया होगा। मुझे समझ में एक चीज़ अभी तक नहीं आई कि पूजा को क्यों हर बात में बात करनी है। पूजा इस टॉपिक को क्या इग्नोर नहीं कर सकती, या फिर जानबूझकर इग्नोर नहीं करना चाहती। पूरे घर का, पूरे खानदान का ठेका पूजा ने उठा रखा है। पूजा से ज़्यादा बेहतर होता कि अप्सरा मॉम इस टॉपिक को हैंडल करती। वो अपने अंदाज में अंशु के बारे में बात करती और अंशु ने जो किया वो वाईटी पर रखती, क्योंकि बिना वाईटी पे रखे तो वैसे भी ना राज परिवार आगे निकलने वाला है ना ही अंशु आगे निकलने वाली है। जोरदार टक्कर है, ज़बरदस्त दो लोगों के बीच टक्कर है, जो कि वाईटी पर हर चीज़ खुली किताब की तरह रखते हैं। तो ये वाला टॉपिक कैसे मिस हो जाएगा। तो ये दोनों ही कम नहीं है, दोनों तरफ से वार प्रतिवार जो है पूरा बराबर चलने वाला है। राज परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा बातें बनेंगी, ज़्यादा ब्लॉग्स आएंगे अंशु पर। अंशु अकेली है तो अंशु और उनकी ननद जो है, उनका भी एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो अंशु और अंशु की ननद जो है वो मोर्चा संभालेंगी दूसरी तरफ से। लेकिन एक बात तो समझने वाली है कि अंशु जो है कम उम्र की लगती है, ना समझ भी लगती है, कई बार ना समझी वाले काम करती है और कई बार बड़ी समझदारी की बात भी करती है। पर इस बार फिर ना समझी की बात कर गई है अंशु, क्योंकि अंशु को, मुझे लगता है कि अंशु रिश्तों की गहराई को समझ नहीं पा रही। आप अगर किसी को इग्नोर करना चाहते हैं, अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो मुंह बंद करके भी आप उस इंसान को इग्नोर कर सकते हैं, खामोशी के साथ इग्नोर कर सकते हैं। आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है ढोल लेकर। लेकिन अंशु से रहा नहीं जाता। अंशु हर बात को क्लियर करती है और क्लियर करते करते वो बात को इतना ज़्यादा खींच देती है रबड़ की तरह कि मतलब सामने वाले को मुद्दा मिल जाता है। अब अंशु के हस्बैंड जो है उन्होंने शुभम, यानी कि शुभम ने राज परिवार को फ़ोन करके इनवाइट किया। कायदे से यही चीज़ होनी भी चाहिए थी। अगर हम कायदे कानून की बात करें, नाते रिश्तेदारों की बात करें, दोस्ती की बात करें, तो उसूल यही कहते हैं कि अंशु को फ़ोन करना चाहिए था। वो राज परिवार का है कि राज परिवार आता है या नहीं आता वो अलग बात है। अंशु को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए था और अंशु के हस्बैंड ने फ़ोन भी किया। अब अंशु के हस्बैंड ने फ़ोन करके इनवाइट किया और दूसरी तरफ अंशु अपनी वीडियो में ये बात कह रही है कि मैं नहीं बुलाना चाहती थी, क्यों आए, मेरा फंक्शन ख़राब करेंगे,
मेरा फंक्शन ख़राब करना चाहते हैं, इस तरह की बातें जो है वो कह रही है। दूसरी तरफ पूजा को इस मामले में बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप राज परिवार की बेटी हैं, शादीशुदा बेटी हैं, आप अपने परिवार के बारे में बात करिए, आप अपने ससुराल के बारे में बात करिए। हर मौके पर आपको झंडा लेके खड़ा नहीं होना है, नहीं ज़रूरत है इसकी। आपकी माँ जो है अप्सरा मॉम, वो हर बात का जवाब अच्छे से देती है, उनको देने देती। वो एक क्या कहते हैं, अप्सरा मॉम और अंशु के बीच की बात थी। आप बीच में पढ़ के हर बार मामले को बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में ले जाते हैं। मतलब वो फिर रिश्ता ऐसा होता है कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, एकदम ख़त्म कर देती है पूजा। क्योंकि पूजा की ज़ुबान पर एक लगाम होती है ना, लगाम नहीं है। पूजा को पता ही नहीं है कि मुझे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, अपने ऊपर ले जाती है हमेशा। हमेशा उसे पता नहीं क्यों कमतरी का एहसास होता है, उसे हमेशा पता नहीं क्यों एक अच्छी बेटी बनने का उसके अंदर हौसला होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छी लड़कियां अच्छी बेटी नहीं होती है, सिर्फ पूजा ही देश दुनिया में एक बेटी है जो बहुत अच्छी है, जो अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तो आपके माँ बाप सोशल मीडिया पर हैं, आपके माँ बाप जो भी करते हैं वो लोगों को दिखा के करते हैं। तो कई बार लोगों को बहुत पसंद आता है तो अप्रिशिएट करते हैं, कई बार लोगों को पसंद नहीं आता तो लोग उसकी बातें करते हैं, बात का बतंगड़ बनता है। तो आपको अब तक इन सब चीज़ों के लिए यूज्ड टू हो जाना चाहिए था। और आप बार बार अपने वीडियो में पूजा ये बात कर रही हैं कि हमारे ख़ानदान को बदनाम करती है, साथ ही साथ जब से ये आई है तभी से हमारे रिश्ते सबसे बिगड़े हैं। इसने वाईटी पर आकर बहुत कुछ बोला है, हमें बदनाम करने की साजिश की है, हमारे बारे में अनर्गल बातें इसने की है, अंशु ने की है। ठीक है, मैं आपकी बातों से चलो सहमत हो जाती हूँ कि अंशु ने ये सारी बातें की है। तो अब मुझे लगता है कि अब आप सबको इग्नोर भी करना चाहिए। अगर कोई आपके परिवार को, आपको लग रहा है कि कोई मेरे परिवार को बार बार टारगेट कर रहा है, तो आप उसको हर एक शब्द के लिए तो वीडियो नहीं बनाएंगे ना। कि उसने आज बोल दिया कि राज परिवार आएगा, मैं इनवाइट करूंगी तो वीडियो बन गया, राज परिवार नहीं आएगा मैं उसको नहीं बुलाऊंगी तो वीडियो बन गया। मतलब हर एक शब्द को पकड़ के वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं होता। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पूजा की एंट्री से बहुत बार मामले ख़राब हुए हैं, तो पूजा को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरह से प्रिंस को बोलने का सुरूर नहीं है, ठीक उसी तरह पूजा को भी बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बोल देने की आदत हो चुकी है। उसको लगता है कि एक तो डोमिनेटिंग नेचर है, और बोलते बोलते वो हमेशा उसको लगता है कि मैं हर वक्त सही हूँ, सामने वाला बंदा गलत ही है। हमेशा वो अपने एंगल से सोचती है, उसे दूसरों का एंगल भी मिलाना चाहिए, दूसरों के एंगल पर भी गौर करना चाहिए। तो भाई दोनों तरफ एनिवर्सरी खेली जा रही है। अंशु की एनिवर्सरी, रंजना की एनिवर्सरी। होना तो ये चाहिए कि ना अंशु रंजना की एनिवर्सरी में जाए, ना रंजना या राज परिवार अंशु की एनिवर्सरी में जाए, बात बराबर हो जाएगी, है ना। आप दोनों एक दूसरे को बुलाओ ना बुलाओ, एक दूसरे के फंक्शन में मत जाओ, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि बार बार ये राज परिवार के द्वारा कहा जाए कि कोई है जो रंजना का बर्थडे पार्टी जो है वो ख़राब करना चाहता है, दूसरी तरफ से ये कहा जाए अंशु की तरफ से कि कोई है जो मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी को ख़राब करना चाहता है। तो ख़राब तो आप सब खुद अपनी पार्टियों को करना चाहते हैं, मतलब रखना भी नहीं है उन लोगों से। वो सामने वाला बंदा नीच है, घटिया है, ये भी कहना है। सामने वाले बंदे ने आप पे बड़े जुल्म किए हैं, ये भी कहना है। सामने वाला बंदा है इमोशंस नहीं है, ये भी कहना है। लेकिन बात भी उसी की करनी है ना। और पूजा की नज़र से अगर हम देखें तो सारे बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, किसी को कुछ नहीं आता है। कोई सिर्फ मेरे माँ बाप के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, इतने एहसान किए हमने। अरे मत करते एहसान, मत करते एहसान। किसी को बार बार उस पर एक एहसान करने के बाद बार बार उस एहसान को गिनाना ज़रूरी नहीं है। अगर सामने वाला इंसान जो है आपके एहसान की कद्र नहीं कर रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके एहसान को गिनवाओ।
आप उसे इग्नोर मोड पर भी छोड़ सकते हो। कभी ना कभी उसे एहसास जब होगा तो शायद वो पलट कर आपके पास आए, क्योंकि आप सब ने रिश्ते इतने ख़राब कर लिए हैं, इतने ख़राब कर लिए हैं कि आप सबके रिश्ते सुधरने के 1% चांसेस भी नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वाईटी की फैमिली में कुछ भी हो सकता है कि व्यूज़ के लिए आप सब कभी एक भी हो जाओ, लेकिन अगर नॉर्मल लोगों की फैमिली में ऐसा हुआ होता तो 1% चांसेस नहीं होते कि बात हो जाए, रिश्ते मजबूत हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अंशु अपनी एनिवर्सरी अच्छे से मनाए, सेलिब्रेट करे। पहली एनिवर्सरी है, वाईटी पर आके बोल देने से कुछ नहीं होता है ना। वाईटी पर आई, वो एहसान फरामोश है, मेरे पे क्या एहसान कर दिया। अरे आप पे एहसान सिर्फ इतना ही किया कि आपके आगे पीछे कोई नहीं था और आपके ऊपर एक हाथ रख दिया। कई बार आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती, कई बार आपको सिर्फ इमोशंस की ज़रूरत होती है। जब आप बहुत अकेले हो जाते हो दुनिया में, तो आपको सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो सिर्फ आपको ये कह सके कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। बस इसी की ज़रूरत होती है, हौसले की, हिम्मत देने वाले की ज़रूरत होती है। हर चीज़ को पैसे से तौलना छोड़ दीजिए। राज परिवार ने उस वक्त आपका साथ दिया था, भले ही आज रिश्ते खराब हो गए, आप सब एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, लेकिन उस वक्त जब आपके परिवार का कोई नहीं था तो वो परिवार खड़ा था। भले ही उन्होंने अपनी तरफ से चवन्नी ना लगाई हो आपकी शादी में, लेकिन उस परिवार ने आपके साथ खड़े होकर आपके ऊपर बड़ा उपकार किया है। तो उस चीज़ को थोड़ा एहसान मानना चाहिए इंसान को हमेशा। आपके लिए कोई 1% भी करता है ना, तो आप उसका रिगार्ड कीजिए, और नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह बंद कर लीजिए। और पूजा, अगर आपके परिवार ने किसी के ऊपर हाथ रखा, उसे अपनी बेटी बनाने की कोशिश की, तो आपको इतनी जलन क्यों होती है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं ही एक राज परिवार की बेटी हूँ? आपको अंशु से क्या प्रॉब्लम है? अंशु आपसे एज में बहुत छोटी है। आपको हर बात अंशु की सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हर बार ये भी नहीं कह सकती कि मेरे परिवार ने एहसान किया है। उन्होंने अपनी मर्जी से एहसान किया। किसी ने उनको बंदूक की नोक पर नहीं रखा था। किसी ने उनको ये नहीं बोला कि अगर तुमने अंशु की शादी में शरीक नहीं हुए तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। किसी ने धमकी नहीं दी थी। तो सोची, आप भी अपना ये जो गेम है ना, उसको थोड़ा सा साइड में रखिए। हर चीज़ को, हर रिश्ते को आप सबने गेम गेम गेम, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, और वो भी वाईटी पर। मतलब मुझे लगता है कि चीज़ें ना फ़ोन करके भी सुलझाई जा सकती है। आप सब एक दूसरे को फ़ोन करो, एक दूसरे को भरपूर जो गाली देनी है दे दो, अलाना फलाना ढिमकाना कर दो और बात को ख़त्म कर दो। उस बात को तीर की तरह खींच के, रबड़ की तरह खींच के पता नहीं क्या ही बना दिया। खैर चलो, इन दोनों को, अंशु को भी मेरी सलाह यही है कि जो करना है चुपचाप करो, इतना ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूजा को भी यही कहूँगी कि भाई, अगर तुम्हारे परिवार ने किसी के ऊपर हाथ रख दिया तो उसे एहसान फरामोश जैसे शब्दों से ना नवाजा जाए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम करते हैं, और अच्छे काम करने के बाद ना भूल भी जाना चाहिए। हमेशा ये याद नहीं दिलवाना चाहिए कि हमने तेरे लिए ये किया ना। तो थोड़ा सा समझदारी से दोनों पक्षों को काम लेना चाहिए। और इस मामले में मुझे लगता है कि अप्सरा मॉम को ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये अप्सरा मॉम और अंशु के बीच का मामला है। हालांकि पूजा हर बार, अंशु का जैसे ही नाम आता है, पूजा हर बार उस मामले में कूद जाती है, और पूजा मुझे लगता है इनसिक्योर भी फील करती होगी। हालांकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप सब जानते हो कि पूजा का मिजाज बहुत अलग है। पूजा बहुत डोमिनेटिंग है। उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ, दूसरे सही नहीं हैं। तो थोड़ा सा आप अपने अल्फाजों पर ध्यान दें। थोड़ा सा आप अपने आप को, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि किसी के चरणों में गिर जाए, नहीं, आप थोड़ा सा रिश्तों को वक्त दें। कुछ रिश्ते वक्त मांगते हैं, और ब्लड रिलेशन जो होते हैं वो ब्लड रिलेशन ही होते हैं, और जो दूसरे इंसान से बनाए गए रिश्ते होते हैं वो बनाए गए रिश्ते ही होते हैं। तो उन रिश्तों को, जो बनाए गए रिश्ते हैं,
उनसे ये उम्मीद मत करिए कि वो आपके साथ ब्लड रिलेशन वाले ही सलूक करेगा, है ना।